Hello friends, welcome to Ria's classes. Today in this session of Human Resource Management, we are going to study about one of the need-based theories to motivation. The theory that we are going to cover today is Maslow's hierarchy of needs. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin. तो नीड बेस्ड थियरीज में सबसे पहला मोटिवेशन के नीड बेस्ड थियरीज में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थियरी है वो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. ये वाला थियरी हमें दिया था 1940 में अब्राहम मैस्लो ने. ठीक है, इन्हीं के नाम पे ये थियरी भी है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. 1940 में हमें ये थियरी मिला था और ये थियरी जो है दिस थियरी इज पॉपुलरली नोन एज हायरार्की ऑफ नीड्स. ये जो थियरी है इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि पीपल आर मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई 5 लेवल्स ऑफ नीड. यहाँ पे 5 लेवल्स होते हैं. ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं ये थियरी ये मान के चलता है कि लोग जो होते हैं 5 लेवल में 5 पड़ाव होते हैं और ये लोग जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं ये 5 नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो काम करते हैं इन नीड्स को. तो लोग जो होते हैं दे आर मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई 5 लेवल ऑफ नीड. और वो जो 5 लेवल है ये आपके सामने इस फिगर में शो है. कौन कौन से हैं वो नीड्स देखते हैं हम. सबसे पहला और सबसे बेसिक जो नीड होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड जब सेटिस्फाई हो जाता है एक बंदे का देन ही गोज फॉर सेफ्टी नीड्स. द थर्ड नीड इज सोशल नीड. नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन इज esteem need and the last one is self actualization need. ठीक है, तो मैस्लो ने ये सजेस्ट किया था कि ये 5 नीड होते हैं और 5 नीड को एक हायरार्की में बना के लिखा था. और ये जो 5 लेवल्स है दे आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर इम्पोर्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हायरार्की एंड दिस गोज अप. एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू सेटिस्फाई हिज फिजियोलॉजिकल नीड. तो सबसे पहले एक बंदा मोटिवेट होता है अपने फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. जब ये वाला नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो वो नेक्स्ट नीड की तरफ मूव करता है जो कि है सेफ्टी नीड. नेक्स्ट उसका जब सेफ्टी नीड मीट हो जाता है वो सोशल नीड की तरफ भागता है और इसी प्रकार वो फर्दर एस्टीम नीड को फुलफिल करने के लिए काम करता है. एंड फाइनली जो नीड होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का. तो वो एक सीढ़ी की तरह, जिस तरीके से एक सीढ़ी में आप ऊपर को मूव करते हो उसी प्रकार वो भी मोटिवेट होता है टू मूव अप द हायरार्की टू फुलफिल ऑल हिज नीड्स. एंड दिस मूविंग अप प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द इंडिविजुअल रीचेस द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो जो फाइनल पड़ाव होता है यहाँ पे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बोलते हैं, जो लास्ट होता है. और जो सबसे फर्स्ट जो बेसिक होता है वो होता है एक इंडिविजुअल का फिजियोलॉजिकल नीड्स मीट करना. एक एक करके सारे जो हायरार्की में एक एक सीढ़ियाँ थी उन सीढ़ियों को हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला और सबसे बेसिक जो नीड होता है, सबसे फर्स्ट नीड जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड. ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड में आता क्या क्या है. इट रिप्रेजेंट्स द बेसिक इश्यूज ऑफ सर्वाइवल. मतलब एक आदमी को जीने के लिए, एक सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल नीड में आता है. इट इंक्लूड्स द नीड टू ईट यानी कि फूड, वाटर, एयर एंड फॉर रिप्रोडक्शन. तो ये जो होते हैं ये सब फिजियोलॉजिकल नीड में आते हैं. ये सब बेसिक इश्यूज होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग फेस करता है अपने सर्वाइवल के लिए. ठीक है, और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज आते हैं तो आप कैसे उनका जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो किस तरीके से आप उसको पूरा करोगे. यू कैन डू दिस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट. मतलब एक वर्किंग एनवायरनमेंट उनको इस तरीके का प्रोवाइड किया जाए कि उनको सारे बेसिक फैसिलिटीज हो. ठीक है, जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के वो सारे नीड्स उनको प्रोवाइड किया जाए. यानी कि लाइटिंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर रेस्ट रूम, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर वेंटिलेशन. तो ये जो होते हैं ये बेसिक चीज़ें होती हैं. ठीक है, प्रॉपर उनको लाइटिंग प्रोवाइड करो, प्रॉपर कंफर्टेबल टेम्परेचर हो. ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी में बेचारे बैठे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा पंखा लगा दो या एसी लगा दो या फैन लगा दो. ठीक है,
वेंटिलेशन प्रोवाइड करो, प्रॉपर एयर का मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ बैठ के उनको घुटन हो रहा है। तो मतलब एक बेसिक आप एक उनको रूम प्रोवाइड करो, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जिसमें बैठ के कि वो शांति से अपना काम कर सके, क्योंकि वो अगर शांति से काम करेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो गोल्स बना रखे हैं या फिर जो जो टास्क उन एम्प्लॉयज़ को दिए हैं वो टास्क तभी वो मीट होगा। तो इसी प्रकार जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको ऑर्गेनाइजेशन इन तरीकों से कवर अप कर सकता है। इन तरीकों को अगर प्रोवाइड करोगे तो जो हमारा एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई रहेगा और वो टिक मार देगा, ठीक है, उसका जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो कवर अप हो गया है। तो अब हमने फिजियोलॉजिकल नीड तो एम्प्लॉय का पूरा कर दिया, यानी कि पहला जो बेसिक नीड था वो पूरा हो चुका है। अब वो सीढ़ी में आगे बढ़ेगा, जो सीढ़ियाँ हमने बना रखी थी उसमें जो एम्प्लॉई है वो आगे को मूव करेगा, आगे को कदम रखेगा, हिरार्की में अगले स्टेप की ओर बढ़ेगा, जो कि स्टेप है हमारा सेफ्टी नीड का। जो सेकंड नीड है, सेकंड इम्पॉर्टेंट नीड है वो है हमारा सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में क्या क्या आता है? इट रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट फॉर अ सिक्योर फिजिकल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। तो एक ह्यूमन बीइंग को सिक्योर फिजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जिसमें क्या क्या आता है? हाउसिंग एंड क्लोथिंग, नो मनी वरीज, जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग के पास पहनने को कपड़ा है, रहने को घर है, कोई पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे के बारे में उसको टेंशन नहीं लेना पड़ता, उसका जॉब सिक्योरिटी है और अगर एक उसका वर्किंग कंडीशन सेफ है तो उसका सेफ्टी नीड क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से हम बात करें, वर्क प्लेस में आप कैसे सेफ्टी नीड को, एम्प्लॉय के सेफ्टी नीड को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? यू कैन डू दिस बाय प्रोवाइडिंग जॉब कंटिन्यूटी, ग्रीवेंस रेजोल्यूशन सिस्टम, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट पैकेज। तो ये तरीकों से आप क्या कर सकते हो? आप एम्प्लॉय का जो वरीज है उसको साइड में रख सकते हो और उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड को, सेफ्टी नीड या फिर सिक्योरिटी नीड, ये सिक्योरिटी नीड भी कहलाया जाता है, ठीक है, उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड को आप सेटिस्फाई करते हो। जब उसको ये डर नहीं रहेगा, जॉब कंटिन्यूटी रहेगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगा, तो उसके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कल को मेरा मैनेजर मुझे भगा तो नहीं देगा जॉब से, ठीक है। उसको वरी नहीं होना चाहिए मनी के बारे में, उसको एक अच्छा पे पैकेज मिले और जो सैलरी है टाइम पे क्रेडिट करना चाहिए एम्प्लॉय को। मतलब अगर आप 30 तारीख को क्रेडिट करते हो तो हर महीने 30 तारीख को ही क्रेडिट करो, ताकि उसके दिमाग में टेंशन ना रहे कि भाई मेरी सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं है ना। तो अगर एक डेट वगैरह फिक्स्ड होगा तो उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, वो अपने उस अकॉर्डिंग अपना इनकम और एक्सपेंस प्लान कर पाएगा। इसके अलावा ग्रीवेंस रेजोल्यूशन सिस्टम, अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आए, वर्किंग कंडीशन में कोई दिक्कत हो, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर रेजोल्यूशन सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। एम्प्लॉय जो है प्रॉपर इंश्योर्ड हो, ठीक है। अब कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मशीनरी वगैरह में काम करते हैं ना, वो मशीनें वगैरह चलाते हैं, कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्प्लॉय को ये डर नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे पॉकेट से पैसे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप उस वरी को आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करके उस वरी को आप हटा सकते हो। इसके अलावा जो रिटायरमेंट बेनिफिट पैकेज है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो? उसका सेफ्टी नीड को फुलफिल कर सकते हो। अब उसका फिजियोलॉजिकल नीड मीट हो गया, सेकेंड उसका सेफ्टी नीड मीट हो गया, थर्ड हमारा जो नीड आता है वो है सोशल नीड। यहाँ पे वर्ड ही है सोशल, सोशल यानी कि सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ human life. It is related to all the social aspect of a human life and includes the need for love, affection and the need to be accepted by one's peer. मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि मेरे को दूसरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी काम करता हूँ, दूसरा लोग मुझको एक्सेप्ट करे। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ये कैसे फुलफिल कर पाओगे ये वाला नीड, सोशल नीड? बाय अलाउिंग सोशल इंटरेक्शन एंड allowing them to be a part of the team. अब टीम वर्क में काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। आप देखोगे कोई भी टास्क आप देते हैं, आप एक टीम को देते हो, है ना, टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? उन लोगों को टीम का हिस्सा बना सकते हो, हिस्सा बना के उनको छोटे छोटे पहले टास्क दो,
जब वो लोग सारे वो टास्क को कंप्लीट करेंगे तो उनका क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। वो मोटिवेट होंगे, उनको लगेगा कि वी आर अ पार्ट ऑफ द टीम और मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मेरे छोटे से एक कंट्रीब्यूशन से मेरे टीम का जो गोल है वो मीट हो रहा है और इन टर्न मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी मीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, उसका सोशल नीड बढ़ेगा, है ना। उसे लगेगा कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टीम, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो इस तरीके से मैनेजर जो है वो इंश्योर कर सकता है कि द पीपल आर पार्ट ऑफ द टीम, पीपल आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और ऐसे ही एम्प्लॉय का जो है सोशल नीड जो है वो मीट हो जाएगा। और जो सोशल इंटरेक्शन है उसको भी ज़्यादा अलाउ करो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि अगर जैसे लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी हो तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करके उसको रिजॉल्व कर पाए। लोगों को लगे कि मेरा भी एक छोटा सा ग्रुप है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि मैं अपने प्रॉब्लम वगैरह शेयर करूं। तो इस तरीके से जो है सोशल नीड भी है वो फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है फोर्थ वन, वो है एस्टीम नीड। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, सेफ्टी नीड हो गया, वो सोसाइटी वाला नीड, सोशल नीड भी हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एस्टीम नीड। Esteem need actually comprises of two different set of need. The need for positive self image and the need for self respect. तो यहाँ पे लोगों को नीड रहता है सेल्फ रिस्पेक्ट का और हमारा एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज हो। ठीक है, ये दोनों नीड आता है एस्टीम नीड के अंदर। अब इसको ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फुलफिल करेगा, आप सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉजिटिव सेल्फ इमेज कैसे लाओगे एक एम्प्लॉय के अंदर। You can do this in an organization by providing a variety of external symbols of accomplishment such as job title and spacious offices. तो आप ये कैसे फुलफिल कर सकते हो, एम्प्लॉय को जॉब टाइटल दो, यानी कि फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर ऑपरेशंस। ठीक है, मैनेजर ऑपरेशंस ये एक टाइटल अगर एम्प्लॉय के साथ लग गया तो एम्प्लॉय का जो एस्टीम नीड है वो फुलफिल होगा। ठीक है, वो मैनेजर बन के घूमता रहेगा, बोलेगा मैं इंचार्ज हूँ पूरे इसका। तो मतलब उसको अगर आप रिकॉग्निशन दे दो, उसको छोटा सा एक टाइटल भी दोगे तो ये वाला जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप चैलेंजिंग जॉब असाइनमेंट दे सकते हो। कुछ लोग जो होते हैं, अब सारे लोग टाइटल से मोटिवेट नहीं होते, कुछ लोग जो होते हैं वो चैलेंजिंग जॉब असाइनमेंट से भी मोटिवेट होते हैं। अगर आप उनको चैलेंजिंग जॉब असाइनमेंट दोगे तो जब एम्प्लॉय जो चैलेंजिंग जॉब को एक्सेप्ट करके वो उस जॉब को जब कंप्लीट करेगा तो उसका जो है सेल्फ इमेज इंप्रूव होगा, उसका जो पॉजिटिव एक सेल्फ इमेज की जो हम बात कर रहे थे ये वाला चीज़ उसमें आएगा और उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकता है, एम्प्लॉय को लगेगा, एम्प्लॉय विल फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि मैंने भाई कोई चैलेंजिंग टास्क किया, मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में एस्टीम नीड जो है एम्प्लॉय का सेटिस्फाई कर सकते हो। अब हमारा फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, सेफ्टी नीड हो गया, सोशल नीड हो गया, एस्टीम नीड हो गया। अब हम पहुंच गए हिरार्की के एकदम टॉप पे। हिरार्की के टॉप मोस्ट पे कौन सा नीड था, हमारा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मैस्लो के हिसाब से सबसे जो लास्ट नीड आता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इट इंक्लूड्स रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात आती है। इंडिविजुअल को लगे कि मैं जितना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं उस एरिया में एक्सपर्ट होता चला जा रहा हूँ, मेरा जो स्किल सेट है वो इम्प्रूव होता चला जा रहा है। तो ये वाला जो नीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड नीड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल नीड है और ये जो नीड है वो इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय अपने एंड पर ही पूरा कर सकता है। अगर आप मैनेजर की बात करें, मैनेजर इस नीड को एड्रेस करने में मैनेजर को थोड़ा डिफिकल्टी इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड चीज़ें हैं। मतलब क्योंकि हर इंडिविजुअल जो होता है वो अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है, उसका वर्किंग स्टाइल अलग है, उसको अकम्पलिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट उसको कुछ अलग अलग चीज़ों से करने पे मिलता है। तो ये जो है मैनेजर के लिए एड्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड पे भी कुछ चीज़ें कर सकता है बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन कंट्रीब्यूटिंग। यानी कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, कोई यूनिक प्रॉब्लम आई ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर जो है वो प्रॉब्लम को सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक ओपन डिस्कशन करके रख सकता है। तो सारे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपना इंडिविजुअल फीडबैक देंगे,
सारे एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग में इस तरीके से क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करेंगे। जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक सेल्फ थोड़ा सा वर्थ मिलेगा, उनको क्या लगेगा कि मेरे आइडिया से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, मैं एक पार्ट ऑफ द टीम हूँ। इस तरीके से जब वो कंट्रीब्यूट करता है और ऑर्गेनाइजेशन वो देखता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा है, तो एम्प्लॉय को ऐसा फील होगा, एम्प्लॉय विल एक्सपीरियंस पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एसोसिएटेड विथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन छोटे से मोटे कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाय द एम्प्लॉय। तो ये थे 5 सेट ऑफ नीड हमने देख लिए। 5 हिरार्की में मैस्लो का हिरार्की हमने देखा। 5 नीड थे, जिसमें था पहला फिजियोलॉजिकल, सेकंड था सेफ्टी नीड, थर्ड था सोशल नीड, फोर्थ था एस्टीम नीड एंड फाइनली द फाइनल वन वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब हम थोड़े से प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। मैस्लो ने जो हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक हिरार्की दिया था जिसमें कि 5 नीड्स थे। ठीक है, ये जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। ये पूरा आप ग्लोबली देखो, सारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे मैनेजर्स जो हैं वो इसको वाइडली एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड, इसका पॉजिटिव एक चीज़ ये है कि इंट्यूटिव लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, और ये जो है यूनिवर्सली मैनेजर्स एक्सेप्ट करते हैं। ये दोनों इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें या फिर आप शॉर्टकमिंग की बात करें, तो पहला शॉर्टकमिंग ये है कि 5 लेवल आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, ये जो 5 लेवल्स होते हैं, रिसर्च ने ये फाइंड आउट किया है कि ये जो 5 लेवल्स होते हैं, एक इंडिविजुअल के नीड्स में ये 5 लेवल्स कभी कभार नहीं आते। कुछ लोग जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच नहीं पाते, या फिर कुछ लोगों का सोशल नीड नहीं मीट होता। तो इस तरीके से 5 लेवल्स जो है दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट एंड ये ऑर्डर भी इनका सेम नहीं होता, क्योंकि लोगों के प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका ऑर्डर भी सेम नहीं होता एंड दीज ऑर्डर में differ. Moreover, it is difficult for organization to use the need hierarchy to enhance employee motivation. मतलब कि इसका जो application है by the organization, ये काफ़ी ज़्यादा difficult है. So this was all about the first theory, which was Maslow's hierarchy of need. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.